हिंदुस्तान में एक ज़माने में बड़े रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे और 2-3 बड़े अच्छे चैनल्स थे, उनकी मैं क्रेडिबल कहूँगा। और मैं हैरान हूँ जब उन्हीं चैनल्स को मैं देखता हूँ, वो तो को हाथ लहरा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, समझ नहीं आती। वो तो नहीं है न्यूज़, मुझे तो लगता है न्यूज़मैन नहीं, वो तो एक्चुअली प्रचारक लग रहे हैं आरएसएस के। और उसकी वजह क्या है? मोदी साहब ने बड़ी गलती की है, अपने को तो फ़ायदा पहुंचाया है इंटरनली, एक्सटर्नली उनको बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बताऊंगा कैसे। ये जो लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े सेठों से खरीदवा दिए चैनल्स। वो जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो टोटली डिपेंडेंट है मोदिया साहब और उनका सपोर्टर्स भी है। तो जो उनमें इन्होंने भर्ती कराई है, भर्ती इज़ द राइट वर्ड, भर्ती कराई है प्रचारक टाइप बंदों की, और वो इनसे 2 गज आगे हैं। मोदी साहब तो जो हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो जो उनका मीडिया है ये वो मीडिया नहीं है, एक रैशनल मीडिया नहीं है। हमारे यहाँ बहस होती है, मैंने तो किसी को नहीं सुना कि हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोगों को भूखा मार दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको सहरा बना दो। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े, तो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं जी, वो पाकिस्तान के, बल्कि खाकम बदहन कहना चाहिए, पाकिस्तान को सहरा बना दो, इनका पानी बंद कर दो। ये तो जो जुनून है, इसकी वजह से हिंदुस्तान बुरी तरह फंसा। और बैनुल-अक़वामी मीडिया और इंटरनेशनल लीडरशिप चाहे ओपनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज नॉर्मली ना करे, क्योंकि इंडिया से उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स में जो वायलेशंस हुई हैं, जो इंडिया ने की हैं, वो तो यूनाइटेड नेशन ने मॉनिटर की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने की हैं, इंडिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मॉनिटर की हैं। तो इनकी जो इमेज है बहुत बहुत मजरू हो चुकी है। ये वो नेहरू का इंडिया नहीं है कि जो थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की बात करता था। ये तो कहते हैं कि जैसे कि जी हमने 2500 या 5000 साल पहले हेलीकॉप्टर बनाए थे, 5000 साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी की थी। ये तो अजीब दुनिया में रह रहे हैं। सर आपने नेहरू का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई, अ पॉलिटिशियन शुड बी फ्लेक्सिबल इन एवरी मैटर ऑफ द लाइफ। एक पॉलिटिशियन की पहचान ये है कि वो बातचीत पर यकीन रखता है। सर नरेंद्र मोदी का पहला दौर हो या दूसरा दौर हो, 370 आर्टिकल, 35A का निफाज, अगस्त 2019 में अभिनंदन की गिरफ्तारी, फिर उसको रहा किया। सर फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हो, 1.5 अरब आबादी का मुल्क हो, वो बिल्कुल ऐसी हरकत करे जैसा गली का बच्चा। उसकी एक वजह है कि उन्होंने ये गुर जो है परफेक्ट कर लिया है इलेक्शन जीतने का। एंटी पाकिस्तान वोट आप समझते हैं? मुसलमानों को गाली दो, अच्छा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़िंदगी हराम कर दो, क्रिश्चियंस की भी ज़िंदगी हराम करो, सिखों की भी, लेकिन मुसलमानों को तो बुरा हाल कर दो। बांग्लादेश के मुसलमानों को इन्होंने बेइज्जत किया, उनको इन्होंने दीमक तका, उसका जवाब उन्होंने दिया है। जो उन्होंने हिंदुस्तान का हशर बनाया है, जितनी नफरत का इजहार किया है, ये सिर्फ अमीर मुसलमानों की इज्जत करते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। लेकिन जो अपने मुल्क के गरीब मुसलमान हैं, उनका इन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी है। तो ये समझते हैं इनको वोट पड़ेंगे, 33% वोट मिल जाए, 66% भाड़ में जाएं, वो कांग्रेस को जाए या औरों को जाए, ये इलेक्शन जीत जाते हैं। अब इनके मद्देनज़र इलेक्शन होता है। कभी बदनसीबी है, बड़ा मुल्क है, किसी ना किसी रियासत में अलग-अलग इलेक्शन होते हैं। हमारे मुल्क में थैंक गॉड एक वक्त में इलेक्शन होते हैं। तो वो बुखार जो इलेक्शन का होता है एक वक्त में होता है, इनका सारा 5 साल बुखार रहता है। ये कोई ना कोई इलेक्शन, अब बिहार का आ रहा है जो कि यूपी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो ये तो उस काम में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की खिदमत तो कम कर रहे हैं, अपनी ज़्यादा कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए एफर्ट ये कर रहे हैं। सर आप वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के रहे हैं, वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ी सीट होती है ये, और तमाम ममालिक के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। मैं आपको बतौर वज़ीर ख़ारजा आज भी देख रहा हूँ, सर ख़ारजा पॉलिसी से आप मुतमईन हैं आज के? देखिए, ऐसे मौक़ों पर तो एक सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। आज कौम को मुत्तहिद है, कोई ऑपोजिशन कोई गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सारा मुल्क फौज के साथ खड़ा है,
अपने फॉरेन ऑफिस के साथ खड़ा। बिल्कुल। आज और जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकल और रहे हैं, फॉरेन बच्चा ऑफिस बच्चा। ने जिसको आप खारजा पॉलिसी कह रहे जी। हैं, उसमें हिंदुस्तान से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान ने बेहतर उसमें परफॉर्म किया। सर, कोई भी चीज़, कोई भी अमल जब हम करने लगते हैं तो सबसे पहले एक दानिशवर, एक अक्लमंद आदमी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान स्टेप ले रहा है और मुंह की खाना पड़ रही है, 5 तैयारे भी तबाह हो गए, ड्रोन्स भी तबाह हो गए, चेक पोस्टें भी तबाह हो गई, मीडिया में भी उनके जो एयर वाइस मार्शल हैं साबिका, वो भी कह रहे हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने आपको पछाड़ दिया है। सर, बिल्कुल ही ताकत के नशे में आप इस तरह हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो ये आपने लिया क्या धूल के अलावा? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जब आप, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है ना, झूठ तवातुर बोलने की, जी। आप उसका शिकार हो जाते हैं। यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। ये जो समझते थे ना इनको इसराइल का दो, इसराइल ने ये कर दिया, किसका किया? फलस्तीनियों का। गरीब लोग हैं, निहत्ते हैं, वो निहत्ते होते हुए उनकी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की वो पोजीशन तो नहीं है ना। और इनको ये बड़ा तकलीफ होती थी कि जी जो देखें, अमेरिका जो चाहे कर दे, रूस जो चाहे कर दे, इजराइल करे, हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी तुम इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तुम जितना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, जी। इसकी बैटल ट्रेंड आर्मी है। तुम वो नहीं कर सकते जो नेतन्याहू उन बेचारों की ज़िंदगी हराम कर रहा है, निहत्ते फ़लस्तीनियों की। तो इस गलत फहमी का ये शिकार थे। मॉडल इन्होंने नेतन्याहू को बनाया हुआ है। जब ऐसे ऐसे मॉडल आप रखेंगे तो ठोकर तो आप खाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नेतन्याहू अगर मॉडल, आपने रोल मॉडल बना रखा है, तो उसके बाद आपको ठोकने तो पड़ रही हैं। सर, अमरीकी सदर का भी अभी से कुछ देर पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया शर्मनाक है। व्लादिमीर पुतिन का भी एक बयान है, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से राबते में हैं, इसहाक डार साहब से बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान अपना बेहतर मौक़िफ़ दुनिया को पेश कर रहा है। आलमी बरादरी सर हिंदुस्तान पर कैसे प्रेशर मेंटेन करे कि वो ना सिर्फ अपने ममालिक में अमन के लिए ख़तरा है, बल्कि ख़ित्ते के अंदर अमन के ख़्वाह ही नहीं है ये सर, इसका कोई हल आपको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस फ्लाउट करते हैं और इनका दीदा दलेरी देखें। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं, जी हाँ, सालों साल से ये एफर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अपने इलाके में तुम्हें एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा और तुम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन वायलेट कर रहे हो। और यूनाइटेड नेशंस की अभी भी जो मीटिंग्स होती हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो उनके ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी 3-4 साल पहले, 2 साल पहले, इनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी जो इनका वहाँ तरीक़ाकार है। तो बैनुल-अक़वामी बरादरी में जो सबसे बड़ा इनको धक्का लगा है, इनका ये ख्याल था क्योंकि ये चीन की दुश्मनी में वेस्ट के साथ मिले हैं। अच्छा, वेस्ट के 2 हिस्से, एक अमेरिका है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये समझते थे अमेरिका तो घर की बात है, हमसे मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है, तो हम जो है पाकिस्तान वैसे भी मुखालफत है अमेरिका की इनके ज़हन में, क्योंकि इनके ज़हन में ये था कि जब ना मोदी और ट्रंप यार हैं, घड़ी घड़ी ये चक्कर लगाते हैं, घड़ी घड़ी तवाफ़ कर रहे हैं वाइट हाउस का। लेकिन इन्होंने एक बड़ी गलती की। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है टू क्लेवर बाय हाफ, यानी कि दुनिया हर एक से आप चालाकी करें। अमेरिका से तो हथियार लिए, टेक्नोलॉजी ली, ये कहा कि हम चीन के दुश्मन हैं। यूक्रेन वॉर में रूस से तेल लिया, ये कह कि जनाब रूस तो हमारा पुराना इत्तेहादी है। यूरोपियन यूनियन नेचुरली, यूरोप के बहुत से मालिक नाराज़ हैं कि भाई तुम एक तरफ हाँ कहते हो हम तुम्हारे साथी हैं, तेल ले रहे हो तुम रूस से, रूस नाराज़ है इनसे कि ये जो है ये तो अमेरिका के साथ जाकर पींगे बढ़ा रहे हैं। तो जब आप इतनी चालाकी करें तो रिजल्ट ये होता है कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं रहता। हमारे इस दौर में भी चीन ने जब ज़रूरत पड़ी, आज से 5 दिन पहले, उसने बबांगे दौल ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी और उसकी सिक्योरिटी, हम उसके टोटली उसको सपोर्ट करते हैं। तुर्की हमारे साथ खड़ा। जी। तो मेरा
और भी मुल्क हैं। यूएई है, बिल्कुल, अभी बयान आया उनका भी, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि यही तो खुले हो गए ना हमारे हक में। बाकी तो कई लोग कह रहे हैं ना दोनों इंडिया पाकिस्तान को कि आप रेस्ट्रेंट का इजहार करें, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इलाके में हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये तो तबाही मचा देंगे अगर इन्होंने होश के नाखुन ना लिए पूरे खत्ते की बल्कि पूरी दुनिया की। इसलिए दुनिया अब अलर्ट हो रही है। तो इसलिए अब ये मुनस्सिर है इनके ऊपर, क्योंकि जो इन्होंने 26 शहीद किए हैं हमारे मासूम शहरी, 46 को इन्होंने जख्मी किया है। उनको इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान आर्मी को कि जो मुनासिब वो आर्म फोर्सेस को मुनासिब जवाब समझे दे दें।